हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज का वीडियो होने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 2, वो भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और जिस चैप्टर का नाम है मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। और जितने क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप एक एक क्वेश्चंस को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिना या दृष्टि पटल पर। कहाँ पर? रेटिना या दृष्टि पटल पर। चलिए, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आया है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो तारे टिमटिमाते हैं उनकी व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जरा दूरदर्शिता होता है। क्या होता है? जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी जो नेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। किसी भी नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी ऐसा नेत्र जो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट या साफ रूप से नहीं देख पाता है उसमें होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखिएगा कि जिस नेत्र में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है उसमें दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग है। यानी जो ज़्यादा विचलित रंग होता है वह रंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैगनी। कौन सा रंग? बैगनी रंग। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। यानी अपने नेत्र की फोकस दूरी को क्या करके बदल करके निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समंजन समंजन क्षमता। कौन सा? समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी जरा दूरदर्शिता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके नेत्र का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाईफोकल लेंस से। किस लेंस से? बाईफोकल लेंस से। और कौन सा दूरदृष्टि दोष ठीक किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता को ठीक किया जाता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी जो एक स्वस्थ मानव है उनके निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत पर। कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर तथा अनंत पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस कोई फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी पेशी द्वारा। किस पेशी द्वारा? सिलियरी पेशी के द्वारा परिवर्तित होती है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र क्या करता है कि दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा रोग पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस नेत्र में दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता उसमें कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकट दृष्टि दोष में।
किस दृष्टि दोष में रेटिना का आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की समंजन समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न, यानी जो नेत्र है उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जरा दृष्टि दोष। कौन सी दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी जो चंद्रमा पर खड़े होते हैं अंतरिक्ष यात्री, उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काला दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग चंद्रमा पर खड़े होते हैं उनको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? यानी जो श्वेत रंग होता है वह कितने प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 रंगों से। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी दृश्य प्रकाश में क्या होता है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का प्रकाश दैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है वह किस घटना पर बनता है या किस घटना के कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेप के कारण आधारित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी जो निकट स्थित वस्तु को साफ रूप से नहीं देख पाता है उसमें कौन सा नेत्र में दोष पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूर दृष्टि दोष पाया जाता है। देखिए तो आपको याद रखना है कि जिसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसमें दूर दृष्टि पाया जाता है, और जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है उसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, यानी किसी कोलाइडी विलयन है उसमें निलंबन निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपको याद रखना है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, यानी जो सामान्य मानव नेत्र हैं उनकी दूर बिंदु होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत पर होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्या क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके चश्मा में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको इसको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी जो मानव नेत्र है उसमें उपस्थित जो लेंस है वह कौन सा लेंस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस की तरह है? तो उत्तल लेंस की तरह है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यानी पूछ रहा है क्वेश्चन का कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतिया बिंद में। किसमें? मोतिया बिंद में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो प्रिज्म का यूज किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? यानी ये जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग की किरण, यानी कौन सा ऐसा रंग है उस किरण का झुकाव कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल का। किस रंग का? लाल रंग का झुकाव क्या होता है? कम होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग कहते हैं, जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस दीर्घ लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी जो प्रिज्म है उससे प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ण विक्षेपण। कौन सी घटना, वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है, वो भी किस चीज़ से, तो प्रिज्म से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जो प्रकाश है उसके किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैगनी का। किसका, बैगनी का सबसे कम होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी जो आकाश होता है उसका रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण से प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंख व्यवहार होते हैं, यानी जो आंख होता है उसका व्यवहार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस की तरह। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस की तरह। और वही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा कर पूछा है कि आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि घुमा कर अगर पूछ दिया तो गड़बड़ नहीं होना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी जो एक साधारण प्रिज्म होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। तो आपको याद रखना है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है, तो जिस व्यक्ति के अंदर बनता है उस व्यक्ति में कौन सा दोष पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। कौन सा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। 33 नंबर देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, यानी कोई भी माध्यम उसके में छोटे कण के जो निलंबन होते हैं उसको कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलाइडी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, कोलाइडी के नाम से जानते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र जो गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, यानी जो विद्युत का सिग्नल होता है वह कौन उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश सुग्राही। कौन, तो प्रकाश सुग्राही। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, यानी जो सिग्नल होते हैं उसकी व्याख्या पर कहाँ पर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्तिष्क में। तो आपको याद रखना है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाए जाते हैं, जो मानव नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। और ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, यानी पुतली के जो साइज होता है उसको नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पतितारिका कहलाता है, परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। यानी पुतली के जो साइज को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, जो आँख की पुतली होती है वह किस प्रकार से कार्य करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवर्ती द्वारक की भांति। किस प्रकार से, परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे यानी जो कार्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। चल 41 क्वेश्चन कह रहा है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, जो निकट दृष्टि दोष होता है वो उत्पन्न होता है तो उसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिलेंस अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि के
दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।